नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 28 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 29 दिसंबर 2023 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे उन दिए हुए स्टॉक्स पर और लेवल्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस और कॉल्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले स्टॉक्स की तरफ बढ़ूंगा और सबसे पहला स्टॉक कल के लिए जो सेलेक्ट किया है तो उसका नाम चलिए यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ। सबसे पहला स्टॉक आ गया आपका, देखिए कल जो एक स्टॉक दिया था आज शानदार मूवमेंट दिया, बना के आपको पैसा बना के दिया, तो फिर से उसी स्टॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक खास पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है। आईटीसी आज भी सिलेक्शन लिस्ट में था, प्रॉफिट बना के दिया आपको। और आईटीसी आप देखिए सिलेक्शन इसलिए भी क्योंकि ये अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया को आप देख रहे हैं जो अगस्त मंथ का है, उसको यहाँ पे 2 बार रिटेस्ट किया, आज कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छा वॉल्यूम भी नीचे क्रिएट हुआ है और आप देख रहे हैं एक ब्रेकआउट भी ऊपर होता हुआ मिल रहा है आईटीसी में। तो अगर आईटीसी इस लेवल के ऊपर निकाल देता है फिर से 465 के ऊपर, तो एक बाइंग जोन बन जाएगा। 465 के ऊपर खरीदना है, ठीक है। तो 465 के ऊपर की खरीदारी बन जाएगी और जो स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे इस कंडीशन में 462, 462 का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जो टारगेट बनेगा यहाँ पे टारगेट 468 468, दूसरा 471 471 और तीसरा 474 474 रुपए का, ये बाय साइड का। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, सेल साइड जाने का मन कर जाता है और सेलिंग आ जाएगा, तो सेल आएगा 460 के नीचे गिरेगा तब सेल बिलो 460, इसके नीचे जाने पे सेलिंग होगा। स्टॉप लॉस 463 463 का लेके चलेंगे और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में 457 457, दूसरा 454 454 और तीसरा 451 451 रुपए का। ये ध्यान रखना है दोस्तों। स्टॉक सिलेक्शन का रीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो रीजन आपको पता चल जाता है तो आप खुद भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और याद रखें शुरू के 5-10 मिनट आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मार्केट की वॉलिटिलिटी को थोड़ा शांत होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। अगर उसमें लेवल निकल जाता है तो किसी दूसरे स्टॉक्स पर ट्रेड करिए, इस स्टॉक को छोड़ दीजिए जिसका लेवल निकल गया है ना। अब बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आता हूँ। उसका नाम है मेटल सेक्टर का हिंडाल्को। ये देखिए जबरदस्त तेजी चल रहा है मेटल में और हिंडाल्को उसमें बहुत ऑल टाइम हाई पर हाई बनाता जा रहा है। तो अभी क्यों सेलेक्ट किया, तो इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे, तब देखेंगे कि एक हिंडाल्को जो है एक बॉक्स पैटर्न में फंस गया। किसमें फंस गया? एक बॉक्स पैटर्न में। तो बॉक्स के ऊपर और नीचे निकलने पर ही ट्रेड बनेगा। 4 कैंडल एक जगह पर रहा, 5 कैंडल, उसके बाद पूरा दिन एक बॉक्स में ट्रेड करता रह गया। तो ऐसे पैटर्न अगर मिल जाते हैं तो जबरदस्त काम करता है। 617 रुपए के ऊपर एक बाइंग बनता है, बाय ऑफ 617। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 613 रुपए 613 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 621 621 का, दूसरा टारगेट 625 625 का और तीसरा 629 629 का। सेलिंग करना है तो जरूर बॉक्स के नीचे टूटने पर हम सेल करेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो 610 के नीचे सेल करना है, सेल बिलो 610, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 614 रुपए का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 606 रुपए 606, दूसरा टारगेट 602 602 और तीसरा टारगेट 598 598 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक हिंडाल्को। चलिए बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। और तीसरा और फाइनल स्टॉक आपके सामने में आएगा गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज सीपी जिसको आप लोग बोलते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे मैंने चार्ट को ले आना है और इसको समझेंगे। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको इसको देखना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बिल्कुल देख रहे हैं कि ऊपर 2-3 बार ब्रेकआउट करने का कोशिश किया पर सफल नहीं हो पाया और नीचे इसी तरह से स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है। तो अगर फिर से कल इसके ऊपर निकालता है तो एक बाइंग रेंज बनेगा और नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन लेके सेल साइड। तो अगर ये ऊपर का रेंज खोलता है 1120 के ऊपर तो बाय साइड जाएंगे, बाय अबव 1120। जो स्टॉप लॉस होगा 1113 यानी 1113 रुपए का, और जो टारगेट होगा बाय साइड में 1127 1127, दूसरा 1134 1113 और तीसरा 1141 1141 रुपए का। अगर ये नीचे की तरफ यानी ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, तो सेल का लेवल होगा यहाँ से
1127 के नीचे, सेल बिलो 1127। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में, सेलिंग का जोन 1106 के नीचे, सॉरी 1106 के नीचे बेचना है। सेल बिलो 1106, 1106 के नीचे बेचना है। मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, सेल करना है 1106 रुपए के नीचे। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में दोस्तों, वो बन जाएगा आपका 1113 रुपये 1113 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, आपको पहला टारगेट होगा 1099 1099, दूसरा टारगेट होगा 1092 1092, और तीसरा टारगेट होगा 1085 1085 रुपए का। 1106 रुपए के नीचे बेचना है। ये ट्रेन लाइन के नीचे टूटता है तो बेचना है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स और उसके स्टॉक सिलेक्शन का रीजन लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।